हेलो दोस्तों, चलो आज हम आपको बताते हैं क्लास 1 का सिलेबस जो कि डिजाइन किया गया है 2023 एंड 24 के लिए। इसमें हम सब्जेक्ट्स कवर करेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड ईवीएस। चलिए सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करते हैं। हिंदी में बच्चों को आपको क्या क्या करवाना है। पहला आपका है वर्णमाला। सारी वर्णमाला एक बार उन्हें दोबारा से रिवाइज करवाएं। फिर आप उन्हें मात्राएं कराएं, एक एक करके सभी मात्राओं को अच्छे से समझाएं और उसकी प्रैक्टिस करवाएं। फिर आप उनको एक और अनेक शब्दों के बारे में बताएं। फिर उन्हें उल्टे अर्थ वाले शब्द बताएं, संयुक्त व्यंजन बताएं, संयुक्त अक्षर बताएं, र के विभिन्न प्रयोगों के बारे में बताएं, नाम वाले शब्द बताएं जैसे कि हाथी, शेर, बालक, अनार, जोकर इत्यादि। काम वाले शब्द बताएं जैसे कि पढ़ना, कूदना, तैरना, खेलना इत्यादि। चित्रों के आधार पर काम करने वाले शब्द लिखकर वाक्य पूरा करवाइए उनसे। फिर हम उनको जो मात्रा है उसके का यूसेज बताएं जैसे कि ज जहाज, फ साफ, माफ सफाई, बॉल, डॉक्टर, माल, रॉकेट इत्यादि। फिर उन्हें हिंदी गिनती की प्रैक्टिस करवाएं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पशु पक्षियों के नाम व बोलियां समझाएं। फिर उन्हें सुलेख लिखने की प्रैक्टिस करवाएं और फिर जो सुलेख में शब्द आए हैं उनको अर्थ के साथ समझाएं। ये आपका सारा हिंदी के बारे में है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में आपको बच्चों को सबसे पहले उनका पुराना अल्फाबेट्स कैपिटल प्लस लोअर केस दोनों की रिवीजन कराएं। फिर उनको कोशिश करें मिसिंग लेटर्स की प्रैक्टिस कराएं जैसे कि मैंने सी लिखा, डैश छोड़ा और के ई लिखा तो यहाँ क्या आएगा। इससे बच्चा अपने सारे अल्फाबेट्स को रिवाइज कर पाएगा। फिर आप अपने जो लेटर्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में राइटिंग की प्रैक्टिस कराएं बच्चों से। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ मैंने लिखा लेटर पी, टी, आर, एस, जी। दिस इज नॉट द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो इसे बच्चों को करेक्ट ऑर्डर में लिखने को कहें। इससे उनके लेटर्स की कमांड अच्छी हो जाएगी। फिर आप उनको स्पेशल लेटर्स के बारे में बताएं जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू और उनके यूसेज दिखाएं कि कैसे आ रहे हैं जैसे कि एक्स, एग, आइसक्रीम, ऑरेंज, अम्ब्रेला एक्सेट्रा। फिर आप बच्चों को नेमिंग वर्ड्स समझाएं। नेमिंग वर्ड्स का क्या मतलब है जैसे कि किसी का नाम, किसी जगह का नाम, थिंग्स का नाम, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब नेमिंग वर्ड्स हैं। फिर उनको बच्चों को एनिमल्स के नाम और बर्ड्स के नाम समझाएं। एनिमल्स के जो बेबीज हैं उनके साउंड्स हैं, उनके घरों के क्या नाम होते हैं उसके बारे में उन्हें बताएं। फिर आप उन्हें नेम ऑफ थिंग्स बताएं जैसे कि ब्रेड, मिल्क, कप, स्पून, मून एटसेट्रा। फिर बच्चों को वन एंड मैनी का कंसेप्ट समझाएं जैसे कि गर्ल, गर्ल्स, बॉय, बॉयज एटसेट्रा। फिर आप उन्हें स्पेशल नेम्स एंड कॉमन नाउन्स में डिफरेंस बताएं। स्पेशल नेम्स लाइक किसी का नाम रिया, गौरव, मोहित, कुतुब मीनार, जो कि हम सब पीपल के साथ या सारे एनिमल्स और बिल्डिंग्स के साथ यूज नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें स्पेशल का। और कॉमन जो हम कॉमनली सबके लिए यूज होते हैं जैसे डॉग, कैट, मैन, गर्ल एटसेट्रा। फिर आप बच्चों को ही, शी, इट, दे यूसेज समझाएं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बताएं, ऑपोजिट्स बताएं, कलर्स एंड नंबर्स दिखाएं, नंबर ऑफ डेज एंड मंथ्स बताएं। फिर उनको ए, एन, द की प्रैक्टिस करवाएं, एक्शन वर्ड समझाएं। फिर उनको आप इज, एम, आर का यूसेज बताएं। फिर हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में उन्हें बताएं। आप व्हाट इज हैपनिंग लाइक कोई वर्ड प्लस अगर हम आईएनजी जोड़ दें तो क्या वर्ड का मीनिंग निकलता है जैसे कि आई एम ईटिंग। व्हेन आई एड आईएनजी विद ईट तो इससे पता चल गया कि क्या हो रहा है। आई एम ईटिंग आइसक्रीम, व्हाट इज हैपनिंग। सो नेक्स्ट आप उन्हें हैज और हैव के बारे में बताएं, उनके एग्जाम्पल्स दें, उनकी यूसेज बताएं। पोलाइट वर्ड्स के बारे में बताएं जैसे कि आपका गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी। देन उसके बाद आप उनको दिस, दैट, इस सब के बारे में डिफरेंस और डेमोन्स्ट्रेट करके समझाएं। फिर उनको अपनी फैमिली के बारे में बताएं। फिर दीज आर, दोज आर का यूसेज बताएं, प्रैक्टिस करवाएं। फिर उन्हें ऑन, इन, अंडर, ओवर, इनसाइड, आउटसाइड सारी प्रेपोजिशंस के बारे में समझाएं। पेयर वर्ड्स की प्रैक्टिस कराएं लाइक ब्रेड के साथ जैम का पेयर बनेगा, शूज के साथ सॉक्स का पेयर बनेगा। इसी तरह से आप उन्हें कंप्लीट सेंटेंस प्रैक्टिस करवाएं, उनकी प्रैक्टिस राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। फिर उन्हें कैपिटल लेटर्स की इंपॉर्टेंस और फुल स्टॉप की इंपॉर्टेंस समझाएं।
फिर उन्हें स्पेलिंग समझाएं, हर चीज की स्पेलिंग लर्न करवाएं, एंड लास्ट में उनसे कॉम्प्रिहेंशन जाके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अगर वो करेंगे तो उनकी फुल एंड फोर्थ कोर्स की सिलेबस की रिवीजन हो जाएगी। इसी तरह से मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफली इंग्लिश में क्या क्या आप ग्रामर कवर करेंगे वो बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप अल्फाबेट्स करेंगे, नेमिंग वर्ड्स, वन एंड मैनी, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज एंड दोस, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स, इज, एम एंड आर, हैज, हैव एंड हैड, ए एंड एन, prepositions, present tense and past tense, rhyming words, fun with words, words in pair, opposites, colors, question answer in the form of comprehension. These will be done in your grammar part. Now I am coming to your maths part. In maths you have to start like counting up to 500, number names up to 100, ऑर्डिनल नंबर्स भी आपको यहीं सिखाने हैं बच्चों को। फिर बिफोर, आफ्टर और बिटवीन बताएं, कंपेयरिंग नंबर्स बताएं जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एटसेट्रा। एडिशन सब्ट्रैक्शन बताएं, जब बच्चा एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत अच्छा एक्सपर्ट हो जाए तब उसे एडिशन विद कैरी एंड सब्ट्रैक्शन विद बोरो बताएं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर समझाएं, इवन एंड ऑड नंबर्स का कंसेप्ट। मल्टीप्लीकेशन पे जाने से पहले उन्हें टेबल्स आने बहुत जरूरी हैं, जो कि 1 to 10 उन्हें आने चाहिए। फिर आप उन्हें मेजरमेंट ऑफ लेंथ बताएं, मीटर, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स। मेजरमेंट ऑफ वेट बताएं, ग्राम्स, किलोग्राम्स, शेप्स, पैटर्न्स, मनी, टाइम, एटसेट्रा। So this is your math syllabus. Now I am coming to your EVS one. This is your last subject which I am going to cover in this video. First you have to explain them about me. Chapter 1 is about me, जिसमें उनको बेसिकली अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना बर्थडे, व्हाई दे आर स्पेशल, व्हाट दे लाइक, सब उन्हें पता होना चाहिए। फिर आप उन्हें उनकी बॉडी के बारे में, माय बॉडी, जिसमें उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी पार्ट्स, सेंस ऑर्गन्स, ये सब बताएं। फिर लुकिंग आफ्टर माई बॉडी, मुझे मेरी बॉडी कैसी रखनी है, क्लीन एंड हेल्दी, फिट रखनी है। क्लोथ्स के बारे में बताएं जो वो पहनते हैं, कि क्लोथ्स की हमें क्यों जरूरत है, क्लोथ्स कितने टाइप्स के होते हैं, हम क्लोथ्स बनाने के लिए क्या मटेरियल यूज करते हैं, स्पेशल ओकेजन्स के क्लोथ्स कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म्स कैसी होती हैं, एटसेट्रा। फिर उन्हें फूड वी ईट इसके बारे में समझाएं कि फूड कितनी तरह का होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स क्या हैं, गुड फूड हैबिट्स क्या हैं, ये उन्हें समझाएं। इसी तरह से आप उन्हें सेफ्टी रूल्स बताएं, जिसमें आप कैसे कहाँ कैसे सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं, एट होम, स्कूल, प्लेग्राउंड, एटसेट्रा। फिर उन्हें अपनी फैमिली के बारे में बताएं, फैमिली और उसकी टाइप्स, उनका आप अपनी फैमिली के साथ फन कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें। फिर आप उन्हें बताएं वी नीड शेल्टर, शेल्टर की क्यों जरूरत है, हमें हाउस क्यों चाहिए, हाउस कितने टाइप्स के होते हैं, रूम्स कितने हैं हमारे हाउस में, ये सब बताएं। फिर हम अपने नेबर के बारे में बताएंगे कि हमारे नेबरहुड क्या है, और इस चीज को समझाते हुए हम आगे चलेंगे माय स्कूल की तरफ। फिर स्कूल में क्या क्या होता है, कितने स्कूल में रूम्स हैं, हमें स्कूल में कौन हमारी हेल्प करता है, हमारे टीचर्स कौन है, हम ये सब समझाएंगे। फिर हम अपने हेल्पर्स के बारे में बताएंगे। फिर हम कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम ट्रैवलिंग इज फन, हर तरह का ट्रांसपोर्ट हम उन्हें समझाएंगे, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर, वाटर। फिर हम बताएंगे उन्हें वर्ड ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, प्लांट्स का फूड क्या है, प्लांट्स की यूसेज क्या है, ये सब बताएंगे। फिर हम उन्हें समझाएंगे वर्ड ऑफ एनिमल्स, लाइक वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, उनके बेबीज के नाम, साउंड्स, ये सब उन्हें पता होना चाहिए। बर्ड्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में। फिर हम उन्हें बताएंगे वाटर एंड एयर, कि भाई हमारे हर अर्थ में वाटर का क्या रोल है, उसके यूजेस क्या है, ऐसे ही एयर का क्या है रोल है, उसके यूजेस क्या है। फिर हम उन्हें समझाएंगे वेदर के बारे में, कि भाई सनी एंड हॉट डे है, बेटर है कि जब आप वेदर समझा रहे हो तो उनको लाइव वो दिन दिखाएं, जिससे उन्हें क्लियरली समझ आए, यस दिस इज अ सनी एंड हॉट डे, या टुडे इज कोल्ड डे, क्लाउडी डे, विंडी डे, रेनी डे, एटसेट्रा। स्काई के बारे में बताएं, सन, मून, क्या क्या उन्हें स्काई में दिखता है, दिन में अगर है तो उन्हें सन दिखाएं, रात में मून के बारे में समझाएं, स्टार्स दिखाएं, क्लाउडी अगर डे है तो उसमें क्लाउड्स के बारे में समझाएं। तो इस तरह से अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें चीजें जो समझ आएंगी वो उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहलाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।